निशा उरांव, उनका एक बयान आया है कि सरना और सनातन एक है। आप बताइए कि क्या सरना और सनातन एक है? ये उनके लिए हो सकता है, और ये जो बात को बोली है सरना सनातन एक है, वो उनका बोली नहीं है, उनका पैसा का बोली है। तो आप कह रहे हैं कि सरना और सनातन एक नहीं है? एकदम बोलेंगे हम नहीं है। हिंदू धर्म के लोग, हिंदू जात के लोग, उन लोग का कहना है कि हम लोग हिंदू हैं, मूर्ति को क्यों पूजते हैं। हम लोग कोई मस्जिद, कोई गिरजा, कोई मंदिर नहीं जाते। सरना और सनातन कैसे अलग है? हिंदू भी अलग अलग धर्म मानता है, जैन अलग, बौद्ध अलग, ये सिख अलग। तो हिंदू है तो फिर आप 4 प्रकार का कॉलम क्यों लिए हैं? इसका मतलब हिंदू आप लोग नहीं है। स्पष्ट संविधान में अभी भी करते आ रहा है, लेकिन अलग कॉलम इसलिए नहीं देना चाहता है कि ये भारत देश में मात्र 3% हिंदू है। अभी हम बोलते हैं कि अगर कोई भी मंदिर में अगर कोई महतो अच्छा संस्कृत पढ़ लेता है तो पहाड़ी मंदिर में बैठा के दिखा दीजिए। ये शहर में रह के केंद्रीय सरना समिति 4 गो बना के ये लोग सिर्फ चंदा करने की काम कर रहे हैं। आदिवासियों का कन्वर्जन किस धर्म में सबसे ज़्यादा हो रहा है? ईसाई धर्म में, हिंदू धर्म में या मुस्लिम धर्म में? आदिवासी का धर्म हिंदू में ज़्यादा कन्वर्ट हुआ है। कुड़मी समुदाय के एक एक्टिविस्ट का इंटरव्यू लिया। उनका कहना है कि हमारे पूर्वज, हम लोग जो है पहले आदिवासी थे, जनजाति थे। आदिवासियों में भी 2 कैटेगरी है, एक जनजाति और एक आदिम जनजाति। तो ठीक उसी प्रकार से जो पहले से एसटी सूची में शामिल हैं वो ST 1 में हो जाए और हम जो है ST 2 में हो जाए। ये सब वो सब लोभी वाला काम है। मंत्री इरफान अंसारी के एक बयान के बाद जो है काफ़ी चर्चा भी हुआ, वाद विवाद भी बढ़ा, लेकिन मंत्री इरफान अंसारी का कहना है कि डीजे बजाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए कि सरहुल में डीजे बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? झारखंड का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व सरहुल 21 मार्च को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। पूरे राज्य में आदिवासी समाज इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन इस बार सरहुल से पहले 2 मुद्दे काफी चर्चा में हैं। पहला, सरहुल और रामनवमी में डीजे बजेगा कि नहीं बजेगा, जिसको लेकर विवाद भी शुरू हो गया था। हालांकि इसकी शुरुआत मंत्री इरफान अंसारी से हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने बयान दिया और कहा कि डीजे बजाने से उनको कोई दिक्कत नहीं है। वहीं दूसरा बयान पंचायती राज विभाग की पूर्व निदेशक और पूर्व मंत्री, वर्तमान समय के विधायक रामेश्वर उरांव की बेटी निशा उरांव का है, जिन्होंने आरएसएस के एक सम्मेलन में कहा है कि सरना और सनातन एक है। इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हम पढ़ास संरक्षक जागरे उरांव दा के पास पहुंचे हैं। उन जानने का कोशिश करते हैं कि इन बयानों को समाज किस नजर से देख रहा है और सरहुल के पर्व में स्पेशल क्या होने वाला है। दादा, आपको झारखंडी जोहार रहेगा। आपको भी झारखंडी जोहार और समस्त आदिवासी परिवार को ये हमारे सरहुल महापर्व की ओर से सबों को शुभकामना, बधाई। पूर्व पंचायती राज की निदेशक हैं और पूर्व मंत्री, वर्तमान समय के विधायक रामेश्वर उरांव की बिटिया हैं निशा उरांव। उनका एक बयान आया है कि सरना और सनातन एक है। आप बताइए कि क्या सरना और सनातन एक है? देखिए, ये उनके लिए हो सकता है, क्योंकि उनका विचार का बात है, उनका अपनी सोच की बात है। क्योंकि हम लोग उनको बचपन से जानते हैं कि वो कभी भी आदिवासी समाज में पली बढ़ी नहीं है। पहला बात है, इसको समझने की ज़रूरत है समाज को। निशा उरांव लिखती ज़रूर है, लेकिन उनका घर में हमेशा अपना हिंदूकरण, जिनको बोला जाता है हिंदू रीति रिवाज से, उनका सारा चीज़ हुआ है। क्योंकि उनका मैरिज भी रूढ़ी प्रथा में नहीं हुआ है। तो वो अगर समाज को गलत दिशा की ओर ले जाना चाहती है तो ये समाज कभी नहीं मानेगी। क्योंकि वो मेरा गांव का ही उनका माँ का मायके है। हम लोग बचपन से उन लोगों को सबको जानते हैं, और वो लोग कभी भी हमारा, चाहे वो कर्मा हो या सरहुल हो, कभी भी ये लोग उसमें पूर्ण रूप से समाहित नहीं हुए हैं। तो ये लोग अगर इस तरह से बात करेंगे तो ये सरासर गलत है, इसको समाज कभी स्वीकार नहीं करेगी। और ये जो बात को बोली है सरना सनातन एक है, वो उनका बोली नहीं है, उनका पैसा का बोली है। अच्छा। उनका सोच का बोली है,
और उनका जो जीने का ढंग है उनका बोली है। अगर वो अच्छा से प्रकृति को समझती और आदिवासी की तरह एक अच्छे आदिवासी बन के जीती तो ये बात को वो कभी नहीं बोलती। तो आप कह रहे हैं कि सरना और सनातन एक नहीं है? एकदम बोलेंगे हम नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि प्रकृति पूजा दोनों में होता है, इसलिए सरना और सनातन में काफ़ी समानता है। देखिए, समानता और भिन्नता वो आपके ऊपर जाता है, लेकिन सरना में सबसे पहले आपको आदिवासी की बात करना है। हम आदिवासी प्राकृतिक पूजक हैं, लेकिन मूर्ति को क्यों पूजते हैं? अगर सरना सनातन एक है तो हिंदू धर्म के लोग तरह तरह का हर एक प्रकार का मूर्ति को क्यों पूजते हैं? हम लोग आदिवासी प्राकृतिक पूजक इसलिए कहते हैं कि हम लोग जहाँ भी खड़ा होते हैं वहीं पे हमारा पूजा संपन्न होता है। हम लोग कोई मस्जिद, कोई गिरजा, कोई मंदिर नहीं जाते। अच्छा, आप लोग नहीं जाते हैं, लेकिन अभी देखते हैं कि जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, खास करके जो शहरी इलाके के जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, वो तो सरहुल करम पूजा के बाद जो है दुर्गा पूजा भी मनाते हैं, दीपावली भी मनाते हैं, रामनवमी भी मनाते हैं। देखिए, ये मनाते हैं और पर्व में जाना एक अलग चीज होता है। जैसे दुर्गा पूजा में अगर हम चले गए पंडाल देखने, इसका मतलब हम दुर्गा पूजा मान नहीं रहे हैं। हम वहाँ पे देखने गए हैं, वहाँ का व्यवस्था को देखने गए, वहाँ से कुछ अच्छा कोई सीख मिले ऐसा कह के देखने गए, हम पूजा करने नहीं ना गए हैं। ये आस्था का चीज, जिसके ऊपर भी अगर आस्था है वो अपना जो पूर्वज का बताया हुआ अनुसार अगर कोई आस्था का ये करते हैं, स्थापित करते हैं, तो उनको सारे चीज का पता होता है। अच्छा जागृत, ये बताइए कि सरना और सनातन कैसे अलग है? आप थोड़ा सा अगर आसान भाषा में हमारे दर्शकों को, झारखंड वासियों को समझाना चाहे तो। देखिए, सरना सनातन हम इसलिए अलग मानते हैं, हम लोग का गांव को जब स्थापित किया था उस समय मेरे पुरखा पूर्वज ने हमारा गांव को बांधे हुए हैं, जो देवी मड़ई बोलते हैं हम लोग, ठीक है। वो लोग अभी बोलता है कि देवी मंडप है, तो देवी मड़ई में हम लोग का एक छोटा छोटा पत्थर रखा हुआ है, उसका नाम रखा हुआ है जो गांव का देवता है मेरा, जो स्थल चिन्हित किया है ना। क्या किसको चाला टोंका बोलते हैं, किसको दरहादिसवली बोलते हैं, किसको हरगड़ी बोलते हैं, किसको हम लोग अखरा बोलते हैं, किसको चंडी बोलते हैं, इसको स्थापित किया गया है, वो चीज़ को देवी मड़ई में रखा हुआ है। तो हमारा गांव में 7 गो देवी देवता जो है बोलते हैं, तो देवी देवता का नाम नहीं है हमारा जो चंडी है, जैसे चाणी बोलते हैं हम लोग अपना भाषा से, लेकिन अभी चंडी चंडी बोल करके सबको गड़बड़ा दे रहे हैं। तो ये चीज़ों को समझना पड़ेगा। हम सनातन कैसे रहेंगे? अगर सनातन हम थे तो हम अलग क्यों हैं? और हिंदू का 4 गो कॉलम क्यों है? सिख कौन है? हिंदू है। बौद्ध कौन है? हिंदू है। जैन कौन है? हिंदू है। तो फिर वो लोग का 4 गो कॉलम बना हुआ है, धर्म कॉलम नहीं। हम बोल रहे हैं कि हिंदू का ही कॉलम है वो, लेकिन धर्म अलग अलग मानता है। हिंदू भी अलग अलग धर्म मानता है, जैन अलग, बौद्ध अलग, ये सिख अलग। उन लोग से भी हम ये सवाल किए थे, उन लोग का कहना है कि हम लोग हिंदू हैं। तो हिंदू हैं तो फिर आप 4 प्रकार का कॉलम क्यों लिए हैं? हमारे लिए एक कॉलम नहीं है, इसका मतलब हिंदू आप लोग नहीं है तो नहीं, हम लोग हिंदू हैं। तो ये बातों को समझने की बात है। हमारा आदिवासी और हिंदू ये अगर अलग नहीं होता तो हम लोग का एक ही कॉलम रहता। कोई ये जैन, बौद्ध, फलना ढेकना ये कोई कॉलम नहीं होता। सनातन धर्म को हम लोग नहीं मानते हैं और हम लोग विशेषकर कॉलम की बात करते हैं, ठीक है। एक मेरी, अगर आप संविधान में जब पढ़िएगा तो वहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आदिवासी को ही अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। उससे पहले इंडिजिनस कहा गया, उससे पहले एबोरिजिनस कहा गया। तो ये सारा चीज़ों को स्पष्ट संविधान में अभी भी करते आ रहा है, लेकिन अलग कॉलम इसलिए नहीं देना चाहता है कि ये भारत देश में मात्र 3% हिंदू है। मात्र 3% हिंदू है। हम इसलिए बोलते हैं कि ये 2014 से पहले
हमारे पास जितना भी अभी महतो लोग है, पासवान लोग है, ये एसी लोग है, सब लोग को अलग रखा गया था। ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य है ना, राजपूत, ये लोग हिंदू है और यही हिंदुत्व अपना वर्चस्व बना के रखता था हर एक गांव में। आप देख के उठाइए। लेकिन अभी यहाँ पे 2014 मोदी के आने के बाद सबों को वो सत्ता संभालने के लिए वो अपने तरफ खींच के ले गया। अभी हम बोलते हैं कि अगर कोई भी मंदिर में अगर कोई महतो अच्छा संस्कृत पढ़ लेता है तो पहाड़ी मंदिर में बैठा के दिखा दीजिए, मतलब पूजा नहीं करा सकता है, कभी नहीं करा सकता है। आदिवासी समाज करा सकता है अगर संस्कृत का ज्ञान रखता है, वेदों का ज्ञान रखता है एकदम वो नहीं कराने देगा। आदिवासी का इसलिए तो बोले आदिवासी वो लोग से अलग है, और हिंदू वही लोग है जो ब्राह्मण असली और राजपूत। इसके अलावा तो सबों को ये लोग नौकर समझा। जब जमींदारी मिला इन लोग को तो सबों को ये नौकर समझ रहा था। आज उसी नौकर को बोलता है कि हम तुम्हारा आदमी है, वोट दो। अभी जय श्री राम आप कब से बोल रहे हैं? 2014 से है। इससे पहले तो ये लोग कुछ नहीं जानता था। हमारा गांव घर में हम देखे हैं कि हम लोग भी अनजान थे, लेकिन हम लोग धर्म नहीं मानते थे, लेकिन लाठी जरूर खेलते थे और नाचते भी थे रामनवमी में, है ना। लेकिन जय श्री राम नहीं बोलते थे, जय बोलो जय, जय बोलो जय ये बोलते थे। सलाह भी सबको कन्वर्ट करा दिया, तो हम लोग लाठी भी खेलना बंद कर दिए। आप देख सकते हैं पहले रामनवमी में हम लोग बृहत रूप में निकलते थे आदिवासी, लेकिन अभी नहीं के बराबर आते हैं। जगरेदार जैसे कि आदिवासी समुदाय जो गांव में सुदूर क्षेत्र में रहता है, यहाँ पर धर्मांतरण का मामला बड़ा जोरों शोर से उठता है। चाहे बीजेपी के लोग उठाते हैं या आरएसएस बजरंग दल के लोग भी उठाते हैं कि झारखंड में बहुत ही बड़े पैमाने पे धर्मांतरण हो रहा है, मतलब लोग आदिवासी से ईसाई बनते हैं। आपको क्या लगता है आदिवासियों का कन्वर्जन किस धर्म में सबसे ज़्यादा हो रहा है? ईसाई धर्म में, हिंदू धर्म में या मुस्लिम धर्म में? देखिए, सबसे पहले आदिवासी का धर्म हिंदू में ज़्यादा कन्वर्ट हुआ है। अच्छा, ठीक है। क्यों कि हिंदूकरण करने में ये लोग लगे हुए थे और हम लोग का सारा विधि विधान को नष्ट करने के लिए हम लोग को मजबूर किया गया था। जैसे जमींदारी प्रथा जिस समय चलता था राजा रजवाड़ों का, उस समय मजबूर करके वो लोग को ले जाता था। बहुत ऐसा इलाका मिलेगा आपको अपना भाषा बोलने से भी वंचित किया गया। ठीक है ना। क्यों? लेकिन उसी भाषा के माध्यम से आज हमारा जल जंगल जमीन बचा। हमारा भाषा अलग था, हमारा बोल चाल, हमारा करण शर्म, सारा चीज़ अलग था। और ये चीज़ों को अंग्रेज लोग समझ नहीं पाया, मुगल लोग समझ नहीं पाया, इसलिए हम लोग से वो लोग हारा। आदिवासी मेरा पुरखा बुजुर्ग से, है ना। लेकिन आज अगर हम आसानी से हार रहे हैं गवर्नमेंट से, कोई भी चीज़ को हम लोग आज नहीं ले पा रहे हैं, तो क्यों? हम लोग गवर्नमेंट के अनुसार पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट के अनुसार हम लोग चलना चाहते हैं, इसलिए हम लोग हार रहे हैं। आज भी अगर हम छोड़ देते हैं गवर्नमेंट के अनुसार, अगर हम लोग नहीं चलते हैं, अगर अपना पूजा पद्धति, अपना संस्कृति, अपना भाषा हमारा पुरखा के द्वारा जो दिया गया है हम लोग का धरोहर के रूप में, जो हमारा संस्कृति, हमारा भाषा, उसको अगर हम लोग पूर्ण रूप से अगर सही सलामत अगर बाल बच्चा को ज्ञान देंगे शुरू से, जिस तरह से मेरा पुरखा लोग देता था धूमकुड़िया में, तो अभी भी हमारा समाज को कोई हिला नहीं सकता। एक सवाल यह है कि अभी हमने कुड़मी समुदाय के एक एक्टिविस्ट का इंटरव्यू लिया। उनका कहना है कि हमारे पूर्वज, हम लोग जो है पहले आदिवासी थे, जनजाति थे। आदिवासियों में भी दो कैटेगरी है, एक जनजाति और एक आदिम जनजाति। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोगों को ST1 ST2 की तरह शामिल क्यों नहीं किया जा सकता है? जो पहले से ST सूची में शामिल है वो ST1 में हो जाए और हम जो है ST2 में हो जाए। अच्छा, ये उन लोग को OBC 1 और OBC 2 ये सब नहीं चलेगा। अच्छा, ये सब वो सब लोभी वाला काम है। उनका कहना है कि हम ना आपके आरक्षण की बात कर रहे हैं, हमको ऑलरेडी जो है BC1 में जो है आरक्षण मिल रहा है, तो फिर अगर ST2 में हम एक कॉलम बनाया जाता है ST2, तो फिर आपका आरक्षण थोड़ी ले रहे हैं हम। अरे भाई, आप आरक्षण नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आप ST2 क्यों बनवाना चाहते हैं? ST2 का फायदा क्या है ये बता दे, लाभ बता दे। चाहे वो जयराम महतो हो या बेबी महतो हो या वो सविता महतो हो, जो भी अगर मांग कर रहे हैं ST2 बनाने के लिए, तो अगर आपको लोभ लालच नहीं है तो
एसटी को तो सब गरियाता है जी। आदिवासी मतवार है, आदिवासी कतवार है, पीता है, खाता है, सब गाली गलौज करता है, लेकिन जमीन लेने के लिए बोले आदिवासी है, लड़ाई लड़ना है तो आदिवासी है, आंदोलन करना है तो आदिवासी है। तो फिर आदिवासी क्यों बनना चाहता है भाई? अच्छा जीवन जीने के लिए तुम गए हो तो जियो। हम लोग तो किसी तरह जीवन जीते हैं, कटाई साग खाते हैं, माँ चाकोर साग खाते हैं, फुटकल साग खाते हैं, फलना और ढेकना खाते हैं, और हम लोग का जीवन बीत जाता है। हम लोग का दाल को तो आप हम लोग 20 साल हो रहा होगा हम जान रहे हैं कि दाल खाते हैं, नहीं तो हम तो दालों को नहीं जानते थे। दाल के जगह हम लोग को माँ बाप लोग सूखल साग खिलाया है, हम लोग नहीं जानते थे। इसलिए हम लोग आदिवासी, हम अपने आप को इसलिए बोलते हैं कि हम सनातन नहीं हैं, हमारा जीवन शैली ही अलग है। दादा अभी तो ये तो सरना सनातन की बात हो गई, अब डीजे को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है राज्य में। मंत्री इरफान अंसारी के एक बयान के बाद जो है काफ़ी चर्चा भी हुआ, वाद विवाद भी बढ़ा, लेकिन मंत्री इरफान अंसारी का कहना है कि डीजे बजाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए कि सरहुल में डीजे बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे आदिवासी एक्टिविस्ट से हमने बातचीत किया, कुछ लोगों का कहना था कि नहीं बजना चाहिए क्योंकि ये हमारे संस्कृति पर प्रहार है। आपका क्या राय है, आपका क्या कहना है? देखिए, हम तो बिल्कुल डीजे में सहमत नहीं हैं, क्योंकि हम एक तरफ बोलते हैं कि हम प्राकृतिक पूजक हैं, हम परंपरागत हैं, हम पारंपरिक व्यवस्था में हैं, तो हमारा डीजे पुरखा लोग नहीं बनाया था। मेरा डीजे लोग नगाड़ा, जिसको हम लोग नगेड़ा बोलते हैं, ढाक बोलते हैं, मांदर बोलते हैं, ये हमारा पुरखा बना के दिया हमको। तो आज अगर हम डीजे बजाते हैं तो हमारा बच्चा को वो विस्थापित कर रहा है, हमारा पूरा समाज को विस्थापित कर रहा है। इसलिए हम डीजे का कभी भी सलाह नहीं देते हैं। हम अभी मेरा गांव में हम डीजे जब बंद किए, लगभग 4 साल से मेरा गांव में डीजे नहीं बजने देते हैं, और उसका वर्जी में 2 लाख का नगेड़ा खरीदे हैं। अच्छा, 2 लाख का नगेड़ा? हाँ, आप देखे होंगे जो कुर्मी के खिलाफ जो नगेड़ा आया था, पढ़ा सरकार लिखा हुआ था, बड़ा बड़ा, वो मेरा ही देन है, मेरा ही खरीदा हुआ है। क्योंकि हम अगर सांस्कृतिक की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, अपना पुरखा का धरोहर की बात करते हैं, तो सबसे पहले उसको वापस लाना होगा हमको। इसलिए हम उसको पैसा खर्च करके, हम लोग चंदा बेहरी करके वो नगेड़ा को बनवाए हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं, जब वो नगाड़ा निकल जाता है तो अच्छे अच्छे लोग का दिल हिलने लगता है। लेकिन मेरा समाज को हम बोलना चाहते हैं कि आदिवासी समाज का डीजे बाजा नहीं है, और आप लोग डीजे से बचिए। आप लोग पारंपरिक का बात हम लोग करते हैं, तो पारंपरिक हम लोगों का जो वाद्यंत्र है उसको लेकर के आइए, उससे बड़ा रीच ढंग कहीं नहीं मिलता है। रांची में बहुत सारे आदिवासी एक्टिविस्ट हैं, मतलब आदिवासी समाज से भी है। ये बताइए, सब लोग आदिवासी समुदाय की बात करते हैं, सब लोग आदिवासी समुदाय को बचाने की बात करते हैं, फिर भी जो है आदिवासी ज़मीनों पर धड़ल्ले से कब्जा हो रहा है, फिर भी आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, फिर भी जो है यहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है। ये लोग बातें करते हैं कि ये लोग रोकने का काम भी करते हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, ये लोग रांची के अंदर ही सीमित हैं। ये लोग गांव जाएंगे, गांव के समस्या के साथ अगर वो समाहित होंगे, तब इन लोगों को पता चलेगा कि हमारा आदिवासी समाज को क्या चाहिए। जी, ठीक है ना। ये शहर में रह के केंद्रीय सरना समिति 4 गो बना के ये लोग सिर्फ चंदा करने की काम कर रहे हैं। अच्छा, जितना भी यहाँ पे है ना, ये लोग सब चंदा करता है। अच्छा, ये जितना भी एक्टिविस्ट है, ये जो अलग अलग संगठन बना हुआ है केंद्रीय समिति के नाम से, केंद्रीय सरना समिति, तो ये सब चंदा करने के लिए है? एकदम चंदा करने के लिए है। और शहर में जो भी है वो तो पैसा सब कमाता है, अच्छा जीवन जीता है। आप देख, आपके पास गाड़ी घोड़ा है, देख लीजिए आप, सरना, शहर का सरना और गांव का सरना। गांव में भले ही फेवर वो लोग नहीं बिछल है, लेकिन वहाँ पे शांति है। और यहाँ पे फेवर वो लोग जरूर बिछा हुआ है, लेकिन यहाँ दिन भर डर रहता है कि कब मेरा सरना बिक जाएगा। अच्छा, है ना, कब मेरा क्या हो जाएगा, सबको डर रहता है। क्योंकि जब केंद्रीय सरना का नाम से बाबा कार्तिक उरांव सिरमटोली को बनाया, वो उनका मकसद क्या था? उनका मकसद था कि केंद्र बिंदु रांची झारखंड का राजधानी होने वाला है एक दिन। उनको पता था ये बात, इसलिए वो केंद्रीय सरना बनाया। लेकिन ये केंद्रीय सरना बनाया, लेकिन यहाँ से संचालित नहीं हो पाया। केंद्रीय का मतलब क्या हुआ? यहाँ से सारे ट्रेनर जा कर के पूरे गांव को अच्छा दिशा और अच्छा दशा देने का काम करना था। बाबा कार्तिक का यही सोच था, इसलिए वो हर घर में शिक्षा का दीप जले बोल करके रात्रि पाठशाला का किया था ना। तो यहाँ पे तो अभी लोग केंद्रीय सरना समिति चला रहा है, बता दीजिए ये लोग का एक भी योगदान
कहीं पे कि समाज को एक अच्छा दिशा दे रहा है। निशा भगत बोल रही कि मैं आदिवासियों को बचाने निकली हूँ। अरे बाबा, वो तो बचाएगी कि क्या करेगी, वो तो दिखिए रहा अच्छा। है ना, वो दिखिए रहा है। हल्ला करने से नहीं बचता है। आप जैसे हम चाहे कोई भी हो, हल्ला करने से केवल हम लोग नहीं बचेंगे। हम लोग को अगर बचना है तो सारा जुगाड़ करना पड़ेगा, बुद्धि, विवेक, हथियार। आदिवासी समुदाय आपस में ही लड़ रहा है। हाँ, यहाँ पे तो सिर्फ हम आगे कैसे जाए, हमारा कैसे नाम हो, कौन हमको पैसा ज़्यादा दे, यही फेरा में सब लगल है। हम लोग इसीलिए साइलेंट रहते हैं, हम लोग जेन्युइन काम करते हैं। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पढ़ा संरक्षक जगरे उरांव दा। तमाम मुद्दों पर बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। सरना सनातन एक है कि नहीं है, इनकी बातों से, इनके जवाब से आपको समझ में आ गया होगा। राज्य में डीजे बजेगा कि नहीं बजेगा, सरना सनातन एक है कि नहीं है, धर्मांतरण का मुद्दा जोरों से उठता है, बांग्लादेशी घुसपैठ का भी मुद्दा जोरों से उठता है। इस पूरे विषय पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।